Hello, my dear friends. Welcome all of you in my 10th class mathematics classes. Topic linear equation in two variables. Here there is a question, very important question. Draw graph of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. इस दो इक्वेशन का ग्राफ खींचिए. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. ये दो लाइन के ग्राफ खींचने से जो ट्रायंगल बनता है लाइंस और एक्स एक्सिस द ट्रायंगल्स फॉर्म बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस और दोनों रेखा से जो ट्रायंगल बनता है उसके वर्टिस बताइए एंड शेड द ट्रायंगल रीजन. और ट्रायंगल रीजन को शेड कीजिए, छायांकित कीजिए. तो पहले हम लोग इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे. सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस आर. पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. ग्राफ खींचने के लिए हम पहले इक्वेशन का टेबल तैयार करेंगे. तो उसको हम लोग बोलेंगे टेबल फर्स्ट. तो टेबल फर्स्ट तैयार करेंगे. टेबल फर्स्ट एक्स वाई. एक्स का मान यदि हम 0 रखें इक्वेशन फर्स्ट में तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा. तो वाई इक्वल टू 1 का मान निकलेगा. एक्स का मान यदि इसमें हम 0 रखते हैं तो ये क्या होगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 1 इक्वल टू वाई. वाई का मान क्या आया 1. एक्स का मान मैंने 0 रखा तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. माइनस वाई को राइट ट्रांसफर किया प्लस वाई. वाई का मान निकल के आया 1. दूसरा वाई का मान मैं इसमें 0 रखा. बहुत आसान है. एक बार x का मान 0 रखिए, एक बार y का मान 0 रखिए. तो y का मान 0 हम रखेंगे तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0. अब देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1. तो x का मान हमें माइनस 1 निकला. अब मैं x का मान इसमें 2 रखा तो x का मान 2 रखेंगे तो x का स्थान पर 2 रखे. 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. 2 प्लस 1 3 माइनस वाई इक्वल टू 0. तो 3 इक्वल टू वाई. वाई का मान हमें 3 ज्ञात हुआ. इस प्रकार मेरा टेबल फर्स्ट तैयार हो गया इक्वेशन फर्स्ट के लिए. अब हम लोग इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल सेकंड तैयार करेंगे. टेबल सेकंड एक्स वाई. एक्स का मान सबसे आसान तरीका 0 डालेंगे. तो यहाँ देखिए एक्स का मान 0 डाला तो 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 बाई 2 6. y का मान हमें 6 आया. x का मान 0 रखा. x का मान 0 तो 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 बाई 2 6. अब मैं y का मान 0 रखता हूँ. y का मान हम 0 रखेंगे तो 3x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल टू 0.
तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4, x का मान हमें 4 आया, तो x का मान हमें 4 आया। अब x का मान हम 2 इसमें डालते हैं, तो x का मान 2 डालेंगे, तब देखिए 3 मल्टीप्लाई टू 6 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2y माइनस 6 माइनस 12 प्लस 6, तो माइनस 6 इक्वल टू 0, 2y बराबर 6 और y बराबर 6/2 इक्वल टू 3। तो हमें सोल्यूशन तो यही पता चल गया 2, 3, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कॉमन सोल्यूशन आ रहा है 2, 3। इस प्रकार जब कभी हमें ग्राफिकल सोल्यूशन ज्ञात करना है, ग्राफ किसी इक्वेशन का खींचना है, तो उस इक्वेशन का टेबल तैयार करेंगे। अब हमारे पास टेबल तैयार है, इस टेबल को हम लोग संभाल के लिखेंगे। पहला टेबल फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, x y, x का मान 0, y का मान 1, x का मान -1, y का मान 0, 2, 3। टेबल सेकंड, सेकंड इक्वेशन का टेबल है x y, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 4, y का मान 0, x का मान 2, y का मान 3। इस प्रकार हम दोनों टेबल तैयार कर लिए और लिख लिए। ग्राफ पेपर पर आपका इसका सबसे अच्छा आता है। यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं लगभग ज्ञात होगा। दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन। लगभग कोशिश करेंगे इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अप्रोक्सीमेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब मेरा टेबल फर्स्ट पहली रेखा का हम एक ग्राफ खींचेंगे। x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान -1 तो y का मान 0, x का मान -1 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 3, तो 2 और 3 लगभग। अब यहां से इसको मिला के हम सीधा आगे बढ़ने देंगे। ये मेरा इक्वेशन L1 हुआ, रेखा 1 फर्स्ट लाइन। ये कोऑर्डिनेट हुआ आपका 0, 1, ये कोऑर्डिनेट हुआ -1, 0। ये आपको 2 और 3 से गुजरेगा, ये बिंदु हुआ 2, 3। अब दूसरी रेखा का इक्वेशन खींचेंगे। x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 तो y का मान 0,
अब इसको हम मिलाएंगे, सीधी रेखा स्केल से मिलाएंगे, ये दोनों 2 3 पर आके कट किया दोनों, ये रेखा आपका L1 हुआ, दूसरे रेखा का हुआ। अब आप इसका कोऑर्डिनेट हुआ 4 0 x 4 y 0, ये ट्रायंगल बना आपका A B और C, A B C। इसी ट्रायंगल को हमें शेडेड करने के लिए कहा। आपके क्वेश्चन में था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया था, उसका ग्राफ खींचिए और इस दोनों रेखा और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा उसका वर्टेक्स ज्ञात कीजिए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से टेबल तैयार किया, इक्वेशन सेकंड से टेबल तैयार किया। रेखा L1 इज ए लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, L2 is a line represented by equation second. They intersect each other in point A and x-axis in point B and C. Corners of point A is 2 3, B is -1 0, C is 4 0. The triangle ABC is required triangle ABC जो है सो अभिष्ट ट्रायंगल है, फॉर्म बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस। वर्टिसेस आर A 2 3, B -1 0, C 4 0 और मैंने ट्रायंगल के शेडेड कर दिया। जो ट्रायंगल है उसको मैं इसको शेडेड कर दिया। कह रहा था ट्रायंगल रीजन को शेडेड कीजिए, तो मैंने ट्रायंगल रीजन को शेडेड कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने तैयारी में उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।